दोस्तों, मैं महाराज कुमार गुप्ता दक्ष स्टडी परिवार में आपको स्वागत करते हैं। बिहार स्टेट 2024 के जितने भी बच्चे म्यूजिक का क्लास कर रहे हैं या म्यूजिक से शिक्षक बनना चाहते हैं उनके लिए यह वीडियो अति महत्वपूर्ण है। मित्रों, एक बात हम जरूर बोलेंगे कि वीडियो को अंतिम समय तक आप जरूर बने हुए रहें, क्योंकि सभी प्रश्न का फैक्ट्स डिटेल्स में हम बताते चलेंगे और आपको डिटेल्स में पढ़ते चलना है। ठीक है। आज का प्रथम प्रश्न है कि भारत खंडे स्वर लिपि में सम का चिन्ह क्या है। तो मित्रों, इसका आंसर हो जाएगा गुना का साइन, मतलब क्रॉस जो है से भारत खंडे स्वर लिपि में क्रॉस का जो साइन है, ठीक है, यही किसका है, स्वर लिपि सम का चिन्ह है। ठीक है मित्रों, इसकी व्याख्या पर ध्यान दीजिए। भारत खंडे स्वर लिपि में सम के लिए क्रॉस का चिन्ह का प्रयोग करते हैं और खाली के लिए जीरो मतलब शून्य का चिन्ह लगाते हैं। ठीक है मित्रों, अगला प्रश्न आपका है, राग बागेश्वरी में पंचम स्वर किस नाम से पहचाना जाता है। तो मित्रों, इसका आंसर हो जाएगा विवादी। राग बागेश्वरी में पंचम स्वर को जैसे विवादी स्वर के नाम से पहचाना जाता है। इसका व्याख्या पर ध्यान दीजिए। राग बागेश्वरी में पंचम स्वर विवादी स्वर के नाम से पहचान की जाती है। बागेश्वरी काफी ठाठ का राग है। वादी म तथा संवादी सा, इसके आरोह में रे और प वर्जय होने के कारण जाति औडो संपूर्ण है। गायन समय मध्य रात्रि है और अधिकांश लोग बागेश्वरी गाते समय पंचम का प्रयोग वक्र रूप में किया जाता है। अगला प्रश्न मित्रों आपका कि औडो संपूर्ण जाति का कौन सा राग है। तो मित्रों, इसका आंसर हो जाएगा असावरी। क्या हो जाएगा, असावरी। इसका व्याख्या पर ध्यान दीजिए। असावरी राग, असावरी ठाठ का राग है और जो असावरी राग का जाति यदि पूछेगा तो औडो संपूर्ण जाति है इसका है। वादी में ध तथा संवादी में ग, इसके आरोह में ग नी वर्जय, न्यास के स्वर जौनपुरी है, घ ग समय, दिन का दूसरा प्रहर सम प्राकृतिक राग है। अगला प्रश्न मित्रों आपका जो अति महत्वपूर्ण है, राग भैरव का गायन समय क्या है। तो सभी को आप लोग इसका कमेंट्स में आंसर जरूर दिया कीजिए कि राग भैरव को सुबह मतलब प्रातः काल गाया जाता है। ठीक है मित्रों, राग भैरव का जो ठाठ है भैरव ठाठ का ही है और राग भैरव का जो जाति है संपूर्ण है तथा वादी में ध तथा संवादी क्या है रे और न्यास का स्वर सा रे ध प। ठीक है, इसे प्रातः काल सम प्राकृतिक राग है। कलिंगड़ा यह प्रातः कालीन संधि प्रकाश राग है। अगला प्रश्न मित्रों आपका कि निम्न स्वर समुदाय किस राग में है। मतलब ग म रे और स जैसे किस समुदाय का राग है। तो भैरव का है। किसका है, भैरव का मित्रों। और इसको जैसे व्याख्या आपको यहाँ पर हम डिटेल्स में आपको दे दिए हैं, एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न मित्रों आपका कि पहले किसका जन्म हुआ। तो मित्रों, सबसे पहले छोटा ख्याल का जन्म हुआ था 14वीं शताब्दी में और बड़ा ख्याल का जो जन्म हुआ था 15वीं शताब्दी में। इस प्रकार आंसर क्या हो जाएगा, ये पर। ठीक है, यहाँ पर व्याख्या आपको मित्रों जैसे गलत दे दिया गया है। ठीक है ना, यहाँ पर देखिए ईस्वी के अनुसार आपको क्लियर हम कर दिए। अगला प्रश्न दोस्तों आपका, ताल दीपचंदी प्रायः किसके साथ बजाई जाती है। तो मित्रों, इसका आंसर हो जाएगा ठुमरी के साथ बजाई जाती है। किसके साथ, ठुमरी के साथ। ठीक है, ठुमरी दीपचंदी ताल में गाई जाती है। यह एक गंभीर प्राकृतिक व श्रृंगार रस प्रधान ताल है। 14 मात्रा की ताल विभाग जो है से 4 ताली 1 4 11 पर खाली, ठीक है, 8वीं मात्रा पर पड़ती है। अगला प्रश्न मित्रों आपका, टप्पा गायकी के साथ प्रायः कौन सी ताल बजती है। तो मित्रों, पंजाबी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पंजाबी। टप्पा पंजाबी ताल में गाई जाती है। यह 16 मात्रा की ताल है, 4 विभाग, ठीक है, 1 5 13वीं मात्रा पर ताली और खाली 9वीं मात्रा पर पड़ती है। अगला प्रश्न मित्रों, भारत खंडे विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। तो मित्रों, इसका आंसर हो जाएगा लखनऊ में स्थित है। भारत खंडे विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, तो लखनऊ में स्थित है। भारत खंडे विश्वविद्यालय की स्थापना खुद भारत खंडे साहब किए थे। ठीक है, लखनऊ में इसका स्थापना किया गया था। ग्वालियर में माधव संगीत महाविद्यालय है और बड़ौदा में म्यूजिक कॉलेज की स्थापना की गई। इनका जन्म मतलब भारत खंडे साहब का जन्म जैसे 10 अगस्त 1860 ईस्वी में हुआ था और भारत खंडे साहब का मृत्यु 19 सितंबर 1936 ईस्वी में हो गया था। अगला प्रश्न मित्रों आपका,
वंदे मातरम अपने मूल रूप में किस राग में गाया जाता है? अति महत्वपूर्ण आपका एग्जाम्स के लिए है। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों देसी। क्या हो जाएगा? देसी। वंदे मातरम के रचयिता कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी। इसका व्याख्या देखिए, वंदे मातरम गीत मूल रूप से देश राग में गाया गया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न मित्रों आपका, पंडित ओमकार नाथ ठाकुर किनके शिष्य थे? तो मित्रों इसका आंसर हो जाएगा विष्णु दिगंबर पलुस्कर साहब के क्या थे? शिष्य थे। इनका व्याख्या देखिए, पंडित ओमकार नाथ ठाकुर के गुरु विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी हैं। ठाकुर जी का जन्म मतलब पंडित ओमकार नाथ ठाकुर जी का जन्म 24 जून 1937 बड़ौदा रियासत के तहसील भादरन के जहाज ग्राम में हुआ। ठीक है, ठाकुर जी के शिष्य प्रेमलता शर्मा, बलवंत राय भट्ट, शिव कुमार शर्मा और प्रदीप दीक्षित थे। अगला प्रश्न आपका है, बलवंत राय भट्ट किनके शिष्य थे? अति महत्वपूर्ण आपका प्रश्न है। तो मित्रों ये भी हो जाएंगे विष्णु दिगंबर पलुस्कर साहब के शिष्य थे। ठीक है, विष्णु दिगंबर पलुस्कर साहब के शिष्य थे। इसे व्याख्या पर ध्यान दीजिए, बलवंत राय भट्ट के गुरु विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी हैं। भारत खंडे जी के गुरु मोहम्मद अली विनायक राव हैं। विनायक राव पटवर्धन के जैसे गुरु जैसे कौन है? विष्णु दिगंबर पलुस्कर साहब हैं। विनायक राव पटवर्धन के गुरु कौन है? तो विष्णु दिगंबर पलुस्कर साहब हैं। अगला प्रश्न मित्रों और आपका, राग विज्ञान के लेखक का नाम क्या है? तो राग विज्ञान के लेखक है मित्रों पंडित विनायक राव पटवर्धन बौल। एक चीज आपको हम जरूर बताएंगे कि हम म्यूजिक क्लास में ही किताब तथा उनके लेखक, बुक्स एंड ऑथर्स के लेखक का जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ एक वीडियो बना दिए हैं, जो इसके डिस्क्रिप्शन में मित्रों डाला हुआ है। आप जरूर वहां से जाकर के इस वीडियो को देख लीजिए, ताकि आपको एग्जाम में ऑथर्स तथा बुक्स के नेम दे देगा तो 100% आपसे पकड़ा जाएगा एग्जाम में। ठीक है, इसका देखिए व्याख्या है। अगला प्रश्न मित्रों आपका, कि कर्नाटक पद्धति में मुख्य ताल कितनी होती है? तो मित्रों कर्नाटक पद्धति में मुख्य ताल 7 होती है। हम सातों ताल का नाम भी आपके सामने प्रस्तुत करते रहे, ध्यान दीजिएगा। जिनका पहला जो ताल है कर्नाटक पद्धति में ध्रुव ताल है, दूसरा का मठ ताल है, तीसरा का रूपक ताल है, चौथा आपको झंब ताल है, पांचवा आपको त्रिपुर ताल है, छठा आपका अठ ताल है और सातवां आपका एक ताल है। अगला प्रश्न मित्रों, कि स रे ग रे स किस राग का अंश है? तो मित्रों इसका आंसर हो जाएगा तोड़ी राग का अंश है। किस राग का अंश है? तोड़ी राग का अंश है। इसे व्याख्या ध्यान दीजिएगा, सा रे ग, ठीक है, रे ग सा तोड़ी राग का अंश है। तोड़ी राग थाट राग का है। ठीक है, इसमें रे ध कोमल ये तीव्र लगता है, गायन समय दिन का दूसरा प्रहर है। जाति जो इसका है तोड़ी का संपूर्ण है और वादी में ध तथा संवादी में ग है। उत्तरांग प्रधान राग है, न्यास स्वर ग और ध सम प्राकृतिक राग है, गुजराती मुल्तानी है। ठीक है, अगला प्रश्न मित्रों आपका, सियाराम तिवारी किस गायकी के लिए प्रसिद्ध थे? तो मित्रों इसका आंसर हो जाएगा ध्रुपद गायकी के लिए प्रसिद्ध है। सियाराम तिवारी किस गायकी के लिए प्रसिद्ध थे? तो ध्रुपद गायकी के लिए। सियाराम तिवारी ध्रुपद गायकी के लिए प्रसिद्ध हैं। ठुमरी के लिए गिरजा देवी और ध्रुपद के लिए भी अल्लाह बंदे खां। अगला प्रश्न मित्रों, भावरंग लहरी किसके नाम के साथ जुड़ा है? भावरंग लहरी किसके नाम के साथ जुड़ा है? तो मित्रों इसका आंसर हो जाएगा पंडित बलवंत राय भट्ट। पंडित बलवंत राय भट्ट। इसका व्याख्या देखिए, भावरंग लहरी पंडित बलवंत राय भट्ट से जुड़ा हुआ है। पंडित ओमकार नाथ ठाकुर को प्रणव प्रिया कहा जाता है। अगला प्रश्न मित्रों आपका, प्रणव प्रिया के लेखक का नाम है? तो मित्रों इसका आंसर आपको हो जाएगा पंडित ओमकार नाथ ठाकुर। पंडित ओमकार नाथ ठाकुर। अगला प्रश्न मित्रों आपका, कि सा और रे में कितनी श्रुतियों का अंतर होता है? तो मित्रों इसका आंसर हो जाएगा 2। ठीक है, 2 श्रुतियों का आंसर होता है। यहाँ पर 2 लिखा है, मिसप्रिंट से 3 लिखा गया है। ठीक है मित्रों, अगला प्रश्न है, एक चीज आपको हम जरूर बोलेंगे कि यदि आप अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं, ठीक है, तो प्रतिदिन आप एक गोल फिक्स कीजिए, और छोटा सा गोल क्यों नहीं हो, और उस गोल को पूरा करने में अपना पूरा दिन लगा दीजिए। आगे आने वाला समय आपका ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। तो अगला प्रश्न मित्रों,
कि प्रारंभ में कितने ग्राम थे, तो मित्रों 3 ग्राम थे। प्रारंभ में कितने ग्राम थे, 3 ग्राम थे। तीनों ग्राम का हम लोग नाम जानेंगे कि प्रारंभ में 3 ग्रामों की संख्या 3 माने गए। पहला आपका षडज ग्राम है, दूसरा का जो आपका मध्यम ग्राम है और तीसरा का आपका गंधार ग्राम है। ठीक है मित्रों, इस प्रकार अगला प्रश्न पर चलेंगे। कुल मूर्छनाएं कितनी होती है, तो कुल मूर्छनाएं की संख्या मित्रों कितनी है, 21 है। 21 कैसे हुआ इसके बारे में भी आपको हम बता देते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसे ग्राम की संख्या कितना बताया, 3, और एक ग्राम में 7 मूर्छनाएं होती है, तो 17 कितना हो जाता है, 1 है। जिस प्रकार कुल मूर्छना की संख्या कितना हो गया, 21 हो गया। यही यहाँ पर आपको व्याख्या हम समझा दिए हैं। अगला प्रश्न मित्रों, कुल विकृति स्वर कितने होते हैं, कुल विकृति स्वर कितने होते हैं, तो 5 होते हैं। कितने होते हैं, 5 होते हैं मित्रों। पांचों का नाम आप जान जाइए। विकृति स्वरों की संख्या 5 मानी गई, जिसमें से, रे, ग, ध, नि कोमल तथा में तीव्र होता है। अगला प्रश्न दोस्तों, सभी शुद्ध स्वरों से निर्मित राग है, तो मित्रों इसका आंसर हो जाएगा विलावल। क्या हो जाएगा, विलावल, सी नंबर। शुद्ध स्वरों से निर्मित राग विलावल है। विलावल राग अपने थाट का आश्रय राग है। विलावल का जो जाति है संपूर्ण संपूर्ण, तथा विलावल का जो वादी स्वर ध है तथा संवादी स्वर ग। गायन समय प्रातः कालीन है, मतलब विलावल कब गाया जाता है, तो प्रातः कालीन। अगला प्रश्न मित्रों, राग यमन का संवादी स्वर है। राग यमन का संवादी स्वर है तो नी है। ठीक है, क्या है, नी। राग यमन का संवादी स्वर क्या है, तो नी है। इसी व्याख्या पर ध्यान दीजिए। राग यमन का संवादी स्वर नी है। यह कल्याण थाट का राग है। राग यमन जैसे किस थाट का है, तो कल्याण थाट का है। राग यमन की जाति क्या है, तो संपूर्ण संपूर्ण जाति है। तथा राग यमन की वादी स्वर क्या है, तो ग है। और राग यमन की संवादी स्वर क्या है, तो नी है। इसमें तीव्र में म का प्रयोग होता है। गायन समय रात्रि का प्रथम प्रहर सम प्राकृतिक राग कल्याण है। अगला प्रश्न मित्रों, गायन के ख्याल का वादन पर्याय क्या है। गायन के ख्याल का वादन पर्याय क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा गत। क्या हो जाएगा, गत, मतलब डी नंबर। ध्यान दीजिएगा व्याख्या पर। गायन के ख्याल का वादन गत में किया जाता है। तोड़ा, झाला, झोड़, जोड़, सितार में बजाया जाता है। अगला प्रश्न मित्रों, पन्नालाल घोष क्या बजाते थे, तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो बांसुरी बजाते हैं। क्या बजाते हैं, बांसुरी वादक है। इनके बारे में हम लोग जानेंगे कि पन्नालाल घोष एक बांसुरी वादक हैं। पन्नालाल घोष का जन्म कब हुआ था, तो 31 जुलाई 1911 ईस्वी में। ठीक है, और इनका मूल नाम जो था, पन्नालाल का जो वास्तविक नाम था अमल ज्योति घोष था। बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका, बहुत कम टीचर इसके बारे में जिक्र किए हैं। पन्नालाल घोष क्या का वास्तविक नाम क्या है, तो अमल ज्योति घोष। इनके गुरु का नाम था अलाउद्दीन खां। ठीक है, इनका जन्म स्थान बांग्लादेश में हुआ था। ठीक है, 12/7 में हुआ था। और इनकी मृत्यु 20 अप्रैल 1960 ईस्वी में हुई थी। 20 अप्रैल 1960 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न मित्रों, पंडित शिव कुमार शर्मा क्या बजाते हैं। पंडित शिव कुमार शर्मा क्या बजाते हैं, तो संतूर वादक है। पंडित शिव कुमार शर्मा क्या बजाते हैं, तो संतूर बजाते हैं। व्याख्या पर ध्यान देंगे। पंडित शिव कुमार शर्मा प्रख्यात भारतीय संतूर वादक हैं। संतूर एक कश्मीरी लोक वाद्य है। इनका जन्म जम्मू कश्मीर में 13 जनवरी 1938 ईस्वी में हुआ था। इन्होंने पहली बार जैसे श्री बी शांताराम की फिल्म झनक झनक पायल बाजे में सर्व संगीत बजाया था। भारत सरकार द्वारा इन्हें पद्मश्री, पद्म विभूषण और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिल चुका है। अगला प्रश्न मित्रों, किस ताल की सम पर खाली होती है। किस ताल की सम पर खाली होती है, तो मित्रों इसका आंसर हो जाएगा रूपक ताल पर। किस पर होता है, रूपक ताल पर। ध्यान दीजिएगा, रूपक ताल की सम पर खाली होती है। रूपक ताल जो है 7 मात्रा की ताल है। अब विभाग जो है इसका 3 तालिका है, 14 और 16 पर पड़ती है। अगला प्रश्न मित्रों, परण किस वाद से संबंधित है। परण किस वाद से संबंधित है, तो मित्रों इसका आंसर हो जाएगा पखावत से। क्या हो जाएगा, पखावत से। परण पखावत वाद से संबंधित है। सुंदर तथा जोरदार बोलों का वह समूह जो 2 या अधिक आवर्तनों में बजती है परण कहलाती है। परण अधिकतर तिहाई के साथ होती है। अगला प्रश्न मित्रों,
कि नाना साहब पानसे किस वाद से संबंधित हैं। तो मित्रों नाना साहब पानसे जो है ये भी जो आपको है पखावज वादक है। क्या है यहाँ पर जैसे पखावज वादक ही होगा। ठीक है, ध्यान दीजिए, प से पानसे साहब, प से पखावज। इसका व्याख्या देखिए, नाना साहब पानसे पखावज वाद से संबंधित हैं। तबला, पखावज, मृदंग, घटम अवनद वाद के अंतर्गत आते हैं। एक चीज हम आपको जरूर बोलेंगे कि वाद से संबंधित जो है हम बहुत डिटेल्स में हमको वीडियो बना दिए हैं। एक बार जाकर के प्लेलिस्ट से या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जरूर आप देख लीजिएगा। पागलदास क्या बजाते थे? पागलदास क्या बजाते थे? तो मित्रों पखावज बजाते थे। क्या बजाते थे? पखावज। व्याख्या पर ध्यान दीजिए, पागलदास पखावज वादक हैं। पखावज सखाराम मृदंगाचार्य। पखावज बजाते इंद्रदास रावण अयोध्या प्रसाद। गोपाल दास घनश्याम दास जैसे पखावज बजाते हैं। नाना पानसे कुदौसी से पखावज बजाते हैं। कदीर बख्श पखावज वादक हैं और प्रेम बल्लभ भी पखावज वादक हैं। ठीक है, अगला प्रश्न मित्रों, वाद में तरब लगाने का क्या उद्देश्य है? तो मित्रों इसका आंसर हो जाएगा स्वर की आंस बढ़ाना, एप्पल। ठीक है, वाद में तरब लगाने का उद्देश्य क्या है? तो स्वर की आंस को बढ़ाना। यही इसका व्याख्या भी दे दिए मित्रों। अगला प्रश्न है कि धाती और नारा किस वाद्य का बोल है? तो मित्रों नकार का है। किसका है? नकार का। एक चीज और आपको बताएंगे, डिस्क्रिप्शन में ध्यान दीजिएगा कि धाती नारा नकार वाद्य का बोल है। तबला धा धी ना ये तबला का बोल है। तबला में धा धी ना तबला का बोल है और धाती नारा किसका है? तो नकारा का है। ठीक है मित्रों, इस प्रकार अगले प्रश्न पर हम लोग ध्यान देंगे कि वीजी जोग क्या बजाते थे? तो मित्रों यह वायलिन वादक थे। क्या थे? वायलिन वादक। इनके प्रमुख बातों पर ध्यान देंगे। वीजी जोग वायलिन वाद बजाते हैं। इनका जन्म महाराष्ट्र के सतारा जिले में वाई नामक स्थान पर 1922 ईस्वी में हुआ। भारत सरकार द्वारा सन 1982 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया और 1950 में संगीत नाटक अकादमी इनको दिया गया तथा इनका जो मृत्यु हुआ वीजी जोग का 2004 में 31 जनवरी 2004 में हो गया था। अगला प्रश्न मित्रों आपका, सूर श्रृंगार संसद कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। सूर श्रृंगार संसद जो है सूर श्रृंगार संसद आपको नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न मित्रों कि राजा मानसिंह तोमर संगीत विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? आपको ग्वालियर में स्थित है। कहाँ स्थित है? ग्वालियर में। ध्यान दीजिएगा, राजा मानसिंह तोमर संगीत विश्वविद्यालय ग्वालियर में है। ठीक है, राजा मानसिंह तोमर ध्रुपद गायकी को गाते थे। यहाँ पे ध्रुपद गायकी का जनक भी जो है राजा मानसिंह को ही माना जाता है। अगला प्रश्न है, संगीत में किनका समावेश माना जाता है? संगीत में किनका समावेश माना जाता है? तो मित्रों इसका आंसर हो जाएगा गीत का, वाद्य का और नृत्य का, अर्थात एप्पल क्या है? सही है। अगला प्रश्न दोस्तों जो अति महत्वपूर्ण है, ध्वनि किस क्रिया से उत्पादित होती है? तो मित्रों अवशोषण क्रिया से उत्पादित होती है। बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है कि ध्वनि जैसे किस क्रिया से उत्पादित होती है? तो अवशोषण क्रिया से उत्पादित होती है। उसका देखिए यहाँ पर व्याख्या भी हम दे दिए मित्रों। अगला प्रश्न है आपका, ख्याल किस भाषा का शब्द है? तो आपको फारसी भाषा का शब्द है। ख्याल किस भाषा का शब्द है? फारसी भाषा का शब्द है। ये भी आपको बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। संगीत का संबंध किससे है? तो मित्रों संगीत का संबंध जो है आहत नाद से। किससे है? आहत नाद से। व्याख्या पर ध्यान दीजिएगा, संगीत का संबंध आहत नाद से है। जब कोई दो वस्तुएं आपस में टकराती है तो उस नाद उत्पन्न होता है, उसे आहत नाद कहते हैं। भौतिक जगत का आधार आहत नाद है। संगीत में इसी नाद का प्रयोग होता है। एक चीज और मित्रों बताएंगे कि नाद से संबंधित भी हम वीडियो आपको बना दिए हैं और इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डाला हुआ, एक बार जरूर आप देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि सभी शुद्ध स्वर से युक्त ठाठ है। सभी शुद्ध स्वर से युक्त ठाठ है तो मित्रों हो जाएगा विलावल। क्या हो जाएगा? विलावल। ठीक है, इस प्रकार मित्रों आज का क्लास यहीं पर समाप्त किया जा रहा है। यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं मित्रों तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें। और यदि आप सफल होना चाहते हैं तो जब भी पढ़ा कीजिए तो एक ग्रुप में पढ़ा कीजिए और इस वीडियो को भी स्टडी ग्रुप में जरूर भेज दीजिए
ताकि सभी लोग पढ़ सके और सभी लोग बढ़ सके। एक बार प्रेम से बोलिए भारत माता की जय।